हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जनरल फॉर्म ऑफ एबल इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होता है? f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू x ut dt अपॉन hx माइनस ht टू द पावर अल्फा। इस तरीके का जो फॉर्म होता है एबल इंटीग्रल इक्वेशन का, इसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर देखिए x माइनस टी की जगह hx माइनस ht है, यानी कि इनका कुछ भी फंक्शन हो सकता है hx। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड अल्फा जो है अगेन 0 से 1 के बीच में होगा। ut हमारा अननोन फंक्शन है, fx हमें गिवन होगा। और ht जो है उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए a, b के अंदर। ठीक है, जो भी आपके इंटरवल गिवन है a टू b, जिस इंटरवल के ऊपर आपको इंटीग्रल फाइंड करने को कहा गया है, उस इंटरवल के अंदर जो आपका ये hx है या ht है, जो फंक्शन h है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जो भी हो, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए एंड स्ट्रिक्टली, एंड एच डैश टी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए उस इंटरवल में। तो ये देखते हैं। सो हमने कहा सबसे पहले कंसीडर आई इक्वल टू ए टू एक्स एच डैश वाई एफ वाई डी वाई अपॉन एच एक्स माइनस एच वाई होल पावर 1 माइनस अल्फा। एबल इंटीग्रल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया था उसमें कुछ कुछ ऐसी ही टर्म आई थी लास्ट में, सो हमने उसी तरीके की टर्म को कंसीडर किया है। अब यहाँ पर हम fx की वैल्यू रखें, तो ये देखिए ये तो fx के लिए लिखा गया है, हमें यहाँ पर fy पुट करना है। सो मैं y हर जगह सब्स्टिट्यूट करना होगा जहां पर भी x है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? I इज इक्वल्स टू a टू x h डैश y अपॉन एच एक्स माइनस एच वाई होल पावर 1 माइनस अल्फा। देन अंदर है इंटीग्रल a टू y ut dt अपॉन एच वाई माइनस एच टी होल पावर अल्फा, एंड बाहर हमारे साथ में क्या है? इंटीग्रल dy है। ठीक है, अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है उसको चेंज करेंगे। तो देखिए ऑर्डर चेंज करने के लिए सबसे पहला जो इंटीग्रल है उसमें क्या है? y एंड t है। तो मान लेते हैं t मेरा कहीं यहां पर है, y मेरा कहीं यहां पर है। अब देखिए t जो है कहां से कहां तक चल रहा है? t चल रहा है a से लेकर y तक। तो मान लीजिए t जो है मेरा a यहां पर कहीं पर है एंड y मेरा यहां पर कहीं पर है, तो t चल रहा है a से y पर। फर्दर y जो है मेरा वो चल रहा है a से लेकर x तक। तो यहां पर कहीं पर a है एंड यहां पर कहीं पर x है। ठीक है, सो कहने का मतलब हमें क्या मिला? यहां से लेकर यहां तक का इंटीग्रल हो रहा है। पहले तो हम क्या कर रहे हैं? t को ले जा रहे हैं a से y। तो t को हम कुछ इस तरीके से लेके जा रहे हैं a से y, इस लाइन से इस लाइन तक। तो पहले जो हमारी स्ट्रिप्स मिल रही हैं हमें वो वर्टिकल स्ट्रिप्स है। अब अगर हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी है तो सबसे पहले हमें y में चेंज करना होगा। सो y को यहां से यहां लेकर जा रहे हैं। अब यहां पर क्या है? ये जो लाइन है वो है y इक्वल टू टी, ये y इक्वल टू टी वाली लाइन है। ठीक है, एंड इस पॉइंट पर जो है y इक्वल टू एक्स है हमारे पास। ठीक है, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी और ये a कॉमा a से पास हो रहा है, तो इस तरीके से हमारे कुछ मिलेगा। तो y इक्वल टू टी से अपन जा रहे हैं y इक्वल टू एक्स तक, तो y की रेंज ये मिली। एंड t कहां से कहां जा रहा है? t जा रहा है a से लेकर यहां पर क्या है? y भी है, x भी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि t जो है जा रहा है a से लेकर x तक, क्योंकि y तो वेरिएबल अंदर यूज हो रहा है। सो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का अगर साइन सब्स्टिट्यूट चेंज करें तो देखिए अंदर वो सारी टर्म्स जाएंगी जो dy के टर्म्स में, अंदर सिर्फ वही टर्म्स जाएंगे जो y को कंटेन कर रही है। सो ये कंटेन कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी। ut कंटेन नहीं कर रहा है, तो ut को हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, अंदर क्या क्या आया? h डैश y dy अपॉन एच एक्स माइनस एच वाई होल पावर 1 माइनस अल्फा इंटू एच वाई माइनस एच टी होल पावर अल्फा। ठीक है, एंड इंटीग्रल क्या है? ये
इंटीग्रल है। अब देखिए हमने यहाँ पर लिमिट चेंज की है, इंटीग्रल हो रहा है t से लेके x तक। सो y इक्वल टू t से लेकर y इक्वल टू x तक। ठीक है। एंड बाहर जो इंटीग्रल है जो कि क्या है t का है, वो कहां से कहां हो रहा है, t का हो रहा है a से लेकर x तक। सो t इज इक्वल्स टू a टू t इज इक्वल्स टू x। एंड ये टोटल इंटीग्रल किसका है, dt का है। अब ये जो हमारे पास अंदर का इंटीग्रल है इसको हम मानेंगे j। एंड जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बीटा फंक्शन बनाया था वैसा ही हम इधर भी करेंगे। तो हमारे पास j हमारा कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन है। अब देखिए ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। अब अगर हमें इसको बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें लिमिट जो है 0 से 1 करनी होगी। तो हमें कुछ ऐसा फंक्शन निकालना होगा जो t पर हमें फॉर एग्जांपल 1 दे दे एंड x पर हमें जो है 0 भी दे दे। तो वो कैसे करेंगे हम, अब अगर मैं यहाँ पर hx माइनस एच वाई अपॉन एच एक्स माइनस एच टी ले लूं मेरा फंक्शन, इसको हम लेट करते हैं v। अब यहां पर जैसे ही हम y की वैल्यू जो है वो, अब यहां पर हम जैसे ही y की वैल्यू t पुट करेंगे सो एच एक्स माइनस एच टी अपॉन एच एक्स माइनस एच टी यानी कि v क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड y की वैल्यू जैसे ही x रखेंगे तो एच एक्स माइनस एच एक्स 0 हो जाएगा। सो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि y इक्वल टू t के ऊपर आपका v जो है वो आपको 1 मिलेगा एंड y इक्वल टू x पर आपके पास t v जो है वो 0 मिलेगा। अब dv की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सो देखिए यहां से हम लिख सकते हैं एच एक्स माइनस एच वाई इज इक्वल टू v इंटू एच एक्स माइनस एच टी। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो डिफरेंशिएट करके एच एक्स का तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करना है। सो माइनस एच डैश वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी वी एंड अंदर वाली टर्म जो है कांस्टेंट ट्रीट होगी एच एक्स माइनस एच टी, क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में कुछ इसका है नहीं, इसमें कुछ y है नहीं। v जो है y का टर्म्स में था इसलिए उसका डिफरेंशिएशन हुआ। सो माइनस साइन को अगर हम RHS पर भेज दें तो एच डैश वाई डी वाई की वैल्यू मिल गई हमें, इस टर्म की वैल्यू मिल चुकी है, रेंज की वैल्यू मिल चुकी है। अब बचे हैं ये दो टर्म्स, इन्हें भी सब्स्टिट्यूट करना है हमें। सो एच एक्स माइनस एच वाई जो है वो सिंपली v इंटू एच एक्स माइनस एच टी से रिप्लेस हो जाएगा। एंड यहां पर एच वाई जो है, एच वाई की जगह हम यहां से टर्म लिखेंगे, क्या टर्म लिखेंगे, एच एक्स माइनस वी एच एक्स माइनस एच टी। ये मुझे क्या मिल रहा है, एच वाई मिल रहा है। अगर हम वहां पर रख के सिंप्लीफाई ना करना चाहें, पहले ही सिंप्लीफाई करें तो एच वाई माइनस एच टी क्या मिलेगा, एच वाई माइनस एच टी मिलेगा कुछ इस तरीके से। ब्रैकेट को अगर ओपन करें सो एच एक्स माइनस वी एच एक्स माइनस वी एच टी माइनस एच टी। एंड यहां पर देखिए माइनस था, एक अंदर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू एच वाई माइनस एच टी। अब यहां से एच एक्स कॉमन लिया जा सकता है, सो 1 माइनस वी एच एक्स मिला। अब पिछले बार की ही तरह अगर मैं यहां से -1 कॉमन ले लूं, ठीक है, माइनस एच टी कॉमन लूं, सो माइनस एच टी कॉमन लेने पे 1 माइनस वी बचेगा यहां पर भी, अगर प्लस लेते तो v माइनस 1 बचता। सो 1 माइनस वी इंटू एच एक्स माइनस एच टी मुझे मिला, किसकी वैल्यू, एच वाई माइनस एच टी की। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है यहाँ पर, एच एक्स माइनस एच वाई की वैल्यू भी v इंटू एच एक्स माइनस एच टी है, तो अब ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती है j में। सो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली j की ही बात करते हैं, उसको बाद में i में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो j इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब देखिए पहले क्या था, t से x था, रेंज तो हम चेंज कर चुके हैं, v में कर चुके हैं, सो 1 से 0 एंड हमारे पास क्या है, एच डैश वाई डी वाई क्या है, माइनस डीवी के फॉर्म में है। सो माइनस, अब देखिए जैसे ही माइनस साइन आया तो रेंज को हम वापस रिवर्स कर सकते हैं, तो रेंज जो है वो हो जाएगी 0 से 1। एंड ये क्या था, एच डैश वाई डी वाई एच एक्स माइनस एच टी इंटू डीवी अपॉन एच एक्स माइनस एच वाई की वैल्यू पुट करेंगे। सो यहां पर क्या है v, सो v की पावर 1 माइनस अल्फा इंटू एच एक्स माइनस एच टी की पावर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। सिमिलरली अब इस टर्म से अगर हम देखें
तो ये हमारा क्या था, एच वन माइनस एच टी था, तो इसकी पावर अल्फा है, सो वन माइनस वी की पावर अल्फा, एंड ये जो एच एक्स माइनस एच टी है इसकी भी पावर क्या आएगी, अल्फा बाहर आएगी, एंड वन माइनस वी की पावर अल्फा। अब देखिए, अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वन माइनस अल्फा है एच एक्स माइनस एच टी की पावर, एंड यहाँ पर एच एक्स माइनस एच टी की पावर अल्फा है, तो अल्फा एंड माइनस अल्फा जो है ऐड होकर जीरो हो जाएगा, सो उसे हटाया जा सकता है, सिर्फ वन माइनस वी की पावर अल्फा बचेगा। फर्दर न्यूमरेटर में भी एक एच एक्स माइनस एच टी है, उसे भी काटा जा सकता है, तो ये जो हमारा जे है वो क्या बचेगा, जीरो से वन, v की पावर वन माइनस अल्फा है, न्यूमरेटर में जाके माइनस का हो जाएगा, सो अल्फा माइनस वन हो जाएगा, देन वन माइनस वी जो है ये इसकी पावर बन जाएगी माइनस अल्फा, पर माइनस अल्फा से हमारा काम चलेगा नहीं, सो वन को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड ये जो है हमारा बीटा फंक्शन बन गया, क्योंकि हम जानते हैं कि बीटा फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रल जीरो टू वन, यहाँ पर वन है हमारे पास, x टू द पावर m माइनस वन, वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन, बीटा mn होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू बीटा अल्फा कॉमा वन माइनस अल्फा, एंड बीटा अल्फा कॉमा वन माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, गामा अल्फा अपॉन गामा वन माइनस अल्फा अपॉन गामा अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा, यानी कि अल्फा एंड माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, तो गामा वन बचेगा यानी कि वन, एंड गामा अल्फा इंटू गामा वन माइनस अल्फा जब इस तरीके का होता है तो हम जानते हैं वो क्या होता है, पाई अपॉन साइन अल्फा पाई। इस वैल्यू को अब हम इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल t इक्वल टू a टू t इक्वल टू x ut इंटू पाई अपॉन साइन अल्फा पाई dt। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन लिपनेट्स रूल का यूज करेंगे, सो डी आई बाई डी एक्स क्या मिलेगा हमें, पाई अपॉन साइन अल्फा पाई बार, देन सबसे पहले क्या होगा, a टू x इंटीग्रल एज इट इज, अंदर वाली जो टर्म है उसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, देन जो आपकी टर्म है इंटीग्रेशन में वो क्या है ut, उसमें अपर लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट क्या है x है, सो ux इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, सो dx बाई dx, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, सो ua इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन dA बाई dx। अब देखिए dA बाई dx अगर है तो लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है, सो dA बाई dx जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा यहाँ से। फर्दर ये जो इंटीग्रेशन है इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन है ut का x के रेस्पेक्ट में, ut में x की कोई टर्म नहीं है, वो t का फंक्शन है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, एंड dx बाई dx तो वन होता ही है, सो सिर्फ और सिर्फ ux बचा, तो di बाई dx क्या मिला, पाई अपॉन साइन अल्फा पाई इंटू ux। ठीक है, सो यहां से मैं ux लिख सकता हूं, ux क्या है मेरे पास, साइन अल्फा पाई अपॉन पाई डी आई बाई डी एक्स, एंड अब i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो i क्या था हमारे पास, i था हमारे पास इंटीग्रल a टू x h डैश y f y dy अपॉन एच एक्स माइनस एच वाई की पावर वन माइनस अल्फा। ये हमारा एबल इंटीग्रल का सॉल्यूशन हो गया। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।